हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की भी अगर हम लोग बाजार की बात करें तो बिल्कुल सेम जैसे कल चल रहा था वैसे हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। ठीक है, मतलब शुरुआत में ज़बरदस्त गिरावट एंड उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी करते करते हम कह सकते हैं कि चलो थोड़ी सी लाल क्लोजिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, 14 पॉइंट्स की यहाँ पे गिरावट है। कल के दिन की बात करें तो वो रिकवरी कैसी थी, 30+ पॉइंट की थी। मतलब हम कह सकते हैं बाजार एकदम फ्लैट यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जैसे कि आपको पता ही है, बाजार लिटरली मतलब बिहेवियर हम लोग को ऐसा देखने को मिल रहा है, किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है। और वो इंतजार क्या है, हर किसी को यहाँ पे पता ही है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के चलते। यस, रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसी से रिलेटेड हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें, देखिए कल के दिन तो अमेरिकन मार्केट क्लोज था, तो अमेरिकन बाजार एकदम तेज होता है या फिर वीक होता है, इस चीज़ के चलते एक हिंट मिलता है भाई कि हमारा मार्केट ओपन कैसा कर सकता है करके। बट अमेरिकन मार्केट तो क्लोज था, बट डोनाल्ड ट्रंप तो छुट्टी पे नहीं थे भाई। उनका ट्विटर की अगर हम लोग बात करें, जो प्लेटफॉर्म अभी एक्स हो चुका है, ठीक है भाई, वो तो चालू था। ठीक है, एंड इसी को लेकर हम कह सकते हैं दोस्तों कि उनकी ज़बरदस्त एक ट्वीट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर। यस, तो काफ़ी कुछ पॉइंट्स उन्होंने बोल के यहाँ पे रखे हुए हैं टैरिफ को लेकर, एंड उसी के ऊपर पूरे मार्केट का यहाँ पे फोकस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करूँ तो आप चेक कर सकते हैं, अभी लेटेस्ट ही मतलब लेट नाइट उन्होंने ट्वीट यहाँ पे किया था। सो एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या बात बोली, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आप मार्केट में हो फिलहाल, तो हम कह सकते हैं जो रिमोट कंट्रोल है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, आप चाहे तो इनको मतलब हेट कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो, जिस भी सेक्टर में जा रहे हो, उस सेक्टर को पूरी तरीके से बर्बाद करने की ताकत इस व्यक्ति के पास हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए मार्केट भी अगर हम लोग देखें, वेट एंड वॉच करके बहुत ही आराम आराम से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो सबसे पहले काफ़ी लंबा ट्वीट हम लोग को देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत लंबा ट्वीट है। ठीक है, बट एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो किससे रिलेटेड है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर ही उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो उन्होंने क्या बताया है, आप चेक कर सकते हो कि आई हैव डिसाइडेड, कि मैंने तय किया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ तो यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, एंड किस हिसाब से रेसिप्रोकल टैरिफ को चार्ज किया जाएगा, तो उन्होंने अगेन यहाँ पे रिपीट किया है, वॉट एवर कंट्रीज चार्ज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वी विल चार्ज देम, नो मोर नो लेस। मतलब एग्जैक्टली जितना परसेंटेज अमेरिका के सामान को जिस देश में अगर भेजा जाता है, कितना परसेंटेज चार्ज होता है, दैट्स इट। उस कंट्री का भी सामान अगर हमारे देश में आ रहा है, उसको लेकर भी हम सेम एग्जैक्टली चार्जेस यहाँ पे लगाएंगे। उन्होंने सीधा सीधा बोला है, ऐसी बात नहीं कि ज़्यादा लगाएंगे या फिर कम भी लगाएंगे, कोई कंसेशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो अगर हमारा सामान आपके देश में जाता है और अगर आप 15% का टैक्स लगाते हो, तो आपका भी सामान अभी हमारे देश में आने दो, 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 45 लगाते हो तो हम भी 45, अगर आप 5 लगाते हो तो हम भी 5, अगर आप 100 लगा रहे हो तो हम भी 100 करेंगे। तो ये पॉइंट उन्होंने बोल के रखा हुआ है। देन जो कि एक पॉइंट मैंने इसके पहले भी आप लोगों को हाईलाइट करके यहाँ पे बताया था, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मीटिंग से पहले ये वाला पॉइंट उन्होंने बोला था, जो कि उन्होंने अभी तो सीधा रिटर्न फॉर्म में ट्विटर के ऊपर भी ट्वीट करके उन्होंने बोल दिया है। कौन सा, कि भाई वो जो टैरिफ की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बोला है कि हम वैट को भी कंसिडर करेंगे टैरिफ के हिसाब से। ठीक है, कुछ कंट्रीज वैट सिस्टम यहाँ पे फॉलो करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वैट वाली चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर कर दें। एंड इनफैक्ट तो उन्होंने बोला है कि जो वैट जैसी चीज़ें, तो ये तो और भी ज़्यादा हम लोग को घातक देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली ये जो वैट है वो भी सिमिलर टू टैरिफ यहाँ पे कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप ये कह रहे हो कि देखो देखो हम तो आपके ऊपर ये टैक्स नहीं लगा रहे हैं, बट आप दूसरे कोई टैक्स लगा रहे हो। सिर्फ वैट नहीं, कोई और भी एक पर्पस पकड़ लो कि आप कोई दूसरे नाम से अगर टैक्स लगा रहे हो तो उसको भी टैरिफ में हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, उसको भी हम लोग परसेंटेज में जोड़ेंगे। ठीक है, सो ये भी पॉइंट उन्होंने बोल के रखा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि मान लो अगर अमेरिका सामान हमारे इधर भेजता है, ठीक है, और हम बोलते हैं कि चलो आपके ऊपर 10%, और इंटरनली अगर हम उनके सामान के ऊपर अगर और 5-10% टैक्स लगाते हैं, ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर से इंपोर्ट वाला ड्यूटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनली भी बहुत सारे टैक्स होते हैं ना। तो उन्होंने बोला भाई हम उन चीज़ों को भी कंसिडर करेंगे
कि 10% नहीं, फिर हम 15% ही पकड़ेंगे इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से आप दिखा रहे हो कि देखो टैक्स कम कर लिया, और जैसे सामान अंदर जा रहे हैं तो दूसरे दूसरे किसी नाम से अगर आप टैक्स लगा रहे हो तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। ये भी पॉइंट उन्होंने बोल के रखा हुआ है। प्लस उन्होंने ये भी बातें बताई है, अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग इंटरव्यू में भी उन्होंने यहाँ पे बोला था, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चलो अगर आप यहाँ पे टैरिफ को यहाँ पे कम कर रहे हो या फिर बढ़ा रहे हो, कुछ भी आप डिसीजन ले लो एंड इंटरनली आप अगेन कुछ स्पेशल तरीके का कोई किसी को कंसेशन दे रहे हो, रियायत दे रहे हो, तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मतलब उन्होंने कहा कि भाई हर एक सामान को सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, कि हमारा सामान अगर आपके इधर आ रहा है ना, ठीक है, अगर आप 20% टैक्स लगाते हो तो सबके ऊपर लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई डोमेस्टिक कौन है उसको आप एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट दे रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ हिडन चीज़ें करके, तो वो भी यहाँ पे नहीं चलेगा। एंड अगर ऐसा किया सो डेफिनेटली, मतलब उन्होंने एक ही बात बोली है कि अनफेयर यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम प्रॉपरली चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। यही पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है। देन उसी के साथ साथ उन्होंने और भी पॉइंट्स यहाँ पे बताया है कि मतलब जितने भी लूप होल हो सके, ठीक है, उन्होंने भी कैच करने की कोशिश की है कि चलो आप ऐसा समझ लो कि किसी अभी कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे उनका अच्छा खासा हम लोग को ट्रेड एग्रीमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सो मान लो अगर कोई दूसरी कंट्री है जहाँ पे अमेरिका का बिजनेस अच्छा चलता है और वहाँ पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगाते, मान लो केवल 5% ही टैक्स लगाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि मान लो अगर हम इंडिया वाले हैं कि उस कंट्री में हम अमेरिका का सामान भेजेंगे एंड वहाँ से अमेरिका में शिफ्ट करवाएंगे तो हमारे ऊपर 5% ही टैक्स लगेगा। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे होना चाहिए। उन्होंने एक ही बात यहाँ पे बोली है कि कुछ भी आप यहाँ पे कर लो, ठीक है, अमेरिका को यहाँ पे हार्म यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अगर ये पता चला, ठीक है, तो आपके ऊपर यहाँ पे टैरिफ आने वाला है। तो ये सारी बातें उन्होंने बोली के रखी हुई, आप देख सकते हैं, सेंडिंग मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट, एनीथिंग बाय एनी अदर नेम थ्रू अनदर कंट्री। अगर आप दूसरे कंट्री से भी भेज रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नाम बदल कर ये करके, जहाँ पे आपका पर्पस एक ही है कि इस टैरिफ से बचा जाए, ठीक है, सो इसको हम लोग गलत ही यहाँ पे मानेंगे और ये एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। देन उन्होंने कुछ और इनडायरेक्टली बात भी यहाँ पे बोली है कि किसी कंट्री में अगर मतलब बोलते ना कि सामान अगर खरीदना नहीं चाहिए, इस चीज़ के चलते अगर कोई रेस्ट्रिक्शन भी अगर डाला जाए, ठीक है, टैक्स तो नहीं, टैक्स तो भाई कम करके रखा, बट कुछ रेस्ट्रिक्शन भी डाला जाए तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो इन शॉर्ट तो वो यही बोलने की कोशिश करें कि हमारे बिजनेस को हार्म मत करो वरना हम आपको भी यहाँ पे नुकसान करवाएंगे ही कराएंगे। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनके फर्स्ट पैरा का जो आखिरी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, किस चीज़ के चलते, कि अगर उनको ऐसा लग रहा है, ये उन्होंने खुद बोला है कि इफ़ अ कंट्री फील दैट यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की कुछ ज़्यादा ही टैक्स यहाँ पे लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन के पास, मतलब वो ये इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास मत आना, सोल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है कि आपको भी क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस या फिर टर्मिनेट करना पड़ेगा जो टैक्स टैरिफ आप हमारे खिलाफ यहाँ पे लगा रहे हो। बस इतना सा ही यहाँ पे सोल्यूशन है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ही तकलीफ हो रही है, आप अपना टैक्स कम कर दो, हम भी यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि पहले उन्होंने बोला के रखा हुआ है ये रेसिप्रोकल टैरिफ है। आप ज़्यादा रखोगे, 10 रखोगे, हम भी 10 रखेंगे, आप 50 करोगे, हम भी 50 करेंगे, आप 5 करोगे, रिड्यूस करोगे तो हम भी उसको 5 तक यहाँ पे लेके आएंगे। सो एक सारी बातें खुद ट्रंप ने ऑफिशियली ट्वीट करके यहाँ पे बोल के रखी है। आगे की बातें सब उन्होंने यही बताया कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे, कैसे हमें अनफेयरली ट्रीट किया गया था बाकी देश ने, चाहे हम फ्रेंड की बात करें या फिर हमारे जो देश फ्रेंड भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, सब लोगों ने हमारा गलत फ़ायदा यहाँ पे उठाया है, अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे किया है, बट हमारा सामान वहाँ पे जाता है तो काफ़ी मतलब उसको गलत लेवल से ट्रीट यहाँ पे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी उन्होंने बताई है कि सुधारने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। एंड इस चीज़ को लेकर जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया है कि उनके जो सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे के रखा हुआ है, चाहे हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात कर ले, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स की बात कर ले, ट्रेजरी की बात कर ले, या फिर यूएसटीआर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सबको उन्होंने ऑर्डर दे के रखा हुआ है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड काम यहाँ पे चालू कर दो। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि उन्होंने बोला है कि अप्रैल तक इसका अनाउंसमेंट वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसलिए हम जैसे अभी शुरुआत से ही देख रहे हैं कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी काफ़ी हायर लेवल पे देखने को मिल रही है। हर देश कैलकुलेट करके देख रहा है भाई कि खुद के ऊपर कितना इसका डैमेज हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। एंड सबसे ज़्यादा अगर किसी को डैमेज पहुंचेगा तो आप सब लोगों को पता है वो हमारे भारत देश को ही पहुंचने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैरिफ टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो हम ही उनके सामान के ऊपर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। बीच में मैंने आप लोगों को लिस्ट भी बताई थी कि हमारा नाम आता है, देन थाईलैंड का नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट हमारे बाजार के ऊपर तो डायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। सो इसलिए आप देख सकते हैं अलग अलग अभी रिपोर्ट्स भी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़नी चाहिए, ऐसे डेटा भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि कैलकुलेशन करके बताया जा रहा है कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ आ जाता है अभी इसके चलते, तो आपको पता है अनसर्टेनिटी एकदम
हायर लेवल की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर। एंड पोटेंशियल लॉस बताया जा रहा है दोस्तों, एस्टिमेट किया गया है $7 बिलियन पर ईयर का लॉस हो सकता है हम लोगों को अगर रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें। $7 बिलियन मतलब कितना हो गया, मोटा मोटी आप पकड़ लो 60,000 करोड़ के आसपास। हर साल इतना बड़ा नुकसान हम लोगों को यहाँ पे झेलना यहाँ पे पड़ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे सामने यहाँ पे आ रहे हैं। सो इसलिए हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी ये बात यहाँ पे बोली है कि ऑब्वियसली वो कैलकुलेट भी यहाँ पे कर रहे हैं कि किस प्रकार का इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरी तरीके से हमारे देश के ऊपर यहाँ पे आ सकता है। एंड उसी के साथ साथ उसको काउंटर करने के लिए भी, ठीक है, क्या सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला जाए कि क्या टैरिफ हम लोगों ने भी यहाँ पे कट यहाँ पे करके चलना चाहिए, प्लस अमेरिका को मनाने की भी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। अलग अलग प्रपोजल भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इस चीज़ के चलते जो टू वे ट्रेड यहाँ पे जो चल रहा है कई समय से, वो और अच्छी तरीके से यहाँ पे चल पाए, इसके ऊपर भी वो काम फिलहाल तो यहाँ पे कर रहे हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे सेक्टर वाइज बात करें तो आपको पता है ऑलरेडी इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी यहाँ पे बना चुका हूँ। बट इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, हर एक सेक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब आप देख सकते हैं इसमें केमिकल भी आ जाते हैं, मेटल भी आ जाते हैं, ज्वेलरी भी आ जाते हैं, ऑटो सेक्टर आता है, फार्मा भी आता है, फूड प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतनी बड़ी इकोनॉमी। एंड अब जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे खास तो पेल्स जेम्स ज्वेलरीज की बात करें, $8.5 बिलियन का हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। इतना बड़ा बिजनेस चलता है। देन फार्मा सेक्टर की बात करें तो $8 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करते हैं हम अमेरिका को। देन पेट्रोकेमिकल की बात करें तो $4 बिलियन का एक्सपोर्ट चलता है। ठीक है, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड टैक्स के हिसाब से बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इंडिया चार्ज करता है वेटेड एवरेज के हिसाब से अबाउट 11%, ठीक है, अमेरिका के ऊपर। एंड उसी के हिसाब से अमेरिका की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, सो अमेरिका काफ़ी कम चार्जेस हमारे ऊपर यहाँ पे लगाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें एक ही चीज़ दर्शाता है कि इंडियन एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए अनसर्टेनिटी ओवर द ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ, किस चीज़ के चलते, इंडियन एक्सपोर्ट का लेकर। ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। कुछ चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है इंडिया तो 100% टैरिफ लगाता है, जैसे कि मोटरसाइकिल के ऊपर लगाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो और भी इक्विपमेंट मशीनरी जैसी चीज़ों के ऊपर लगाता है। एंड आपको पता है अमेरिका कितना टैरिफ लगाता है मोटरसाइकिल से रिलेटेड, सिर्फ 2.4%। कहाँ पे 100%, कहाँ पे 2.4%, जस्ट इमेजिन। ठीक है, इसीलिए तो हम लोगों ने देखा वो हार्ले डेविडसन का जो केस हुआ था, देन टेस्ला से रिलेटेड जो खबरें देखने को मिली थी, ऑटो सेक्टर क्यों इतना ज़्यादा हम लोग को दिक्कत में देखने को नहीं, तो इसके पीछे का रीज़न यही हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो जैसे कि आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा कि यस, अमेरिका जो सामान हमें एक्सपोर्ट करता है, मतलब हमारे देश में जो इंपोर्ट करता है आता है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स को यहाँ पे कम किया जाए। मतलब क्या है कंक्लूजन, कि अमेरिका का सामान हमारे देश में सस्ता हो सकता है। तो इसमें अगर देखा गया तो लगभग $42 बिलियन का सामान अमेरिका से हमारे देश में यहाँ पे आता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है, वुड प्रोडक्ट्स। सो वुड प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं अभी विदेश से आने वाला सामान, अमेरिका से आने वाला सामान सस्ता हो सकता है। मशीनरी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो भी सस्ता हो सकता है। फुटवेयर की अगर हम लोग बात करें, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट की अगर हम लोग बात करें, फूड आइटम्स की अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ें अमेरिका से हमारे देश में आती है, बट इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। तो शायद से सरकार इस चीज़ के ऊपर टैक्स अभी घटाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन बढ़ा देगी। ठीक है, तो डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप कोई इस सेगमेंट वाली कंपनीज को स्टडी कर रहे हैं, वुड प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर मशीनरी, फुटवेयर, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, फूड आइटम से रिलेटेड, तो ज़रूर आप लोगों ने थोड़ा सा इसको डिटेल में यहाँ पे और स्टडी फर्दर यहाँ पे करना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। जैसे कि आपको पता ही है, यस, खुद ट्रंप ने यहाँ पे बता दिया कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर यहाँ पे काम करे, और उन्होंने एक बात क्लियर कट बता दी यहाँ पे कि कोई यहाँ पे आपको कंसेशन नहीं रहेगा। जैसे कि बताया उन्होंने, जितना आप लगाते हो हम भी उतना ही यहाँ पे लगाएंगे, नो मोर नो लेस करके। ठीक है, एंड उसी से रिलेटेड कैलकुलेशन यहाँ पे जारी है। और उन्होंने सोल्यूशन भी बताया कि अगर आपको लग रहा है कि हम आपके ऊपर टैक्स अगर नहीं लगाए, ज़्यादा नहीं लगाए, ठीक है, तो आप भी हमारे ऊपर टैक्स यहाँ पे ज़्यादा मत लगाओ। यही इसका सिंपल सॉल्यूशन फिलहाल तो उन्होंने बोल के यहाँ पे रखा हुआ है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो, एंड इस चैनल को जरूर फॉलो करके रखना। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। कल के दिन, यस दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो अपलोड होने वाला है। ठीक है, फिलहाल करंट सिनेरियो के हिसाब से काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए कौन सा इंडिकेटर होता है। ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर तो हम लोग को पता ही है, तो इससे रिलेटेड एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, सो कौन से इंडिकेटर को आप लोगों ने यूजुअली फॉलो यहाँ पे करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, उससे रिलेटेड डिटेल बड़ा वीडियो आने वाला है। सो आप चाहो तो इस चैनल को फॉलो करके रख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।